नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। 6 महीने से एक लड़ाई चल रही थी, बात नहीं की थी, नो कॉन्टैक्ट चल रहा था और लव वाइब्रेशन भेजी, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दिन के अंदर ही लव वाइब्रेशन ने मैजिकल रिज़ल्ट्स दे दिए। लव वाइब्रेशन की इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। यार, ये कितना अच्छा काम करती है यार, बड़ा ही मज़ा आ जाता है। नमस्ते शांभवी मैम, मेरी 3 मौसियाँ हैं और तीनों मौसी में से 2 मौसी के साथ में मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी और 6 महीने से इन बहनों में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही थी। और मेरी एक मौसी हैं, वो तो मुझे अक्सर मैसेज कर देती हैं, लेकिन जिन 2 के साथ लड़ाई हुई थी, उन्होंने तो बर्थडे या कोई त्योहार भी विश करना बंद कर दिया था। इतना ज़्यादा गंदा वाला झगड़ा हो गया था। मेरी मम्मी उदास सी रहती थी, मेरी मम्मी को बुरा लगता था। मेरे पापा ने भी 1-2 बार ट्राई किया तो उन्होंने कहा कि जीजा जी आप बीच में मत पड़ो, मेरी बहन और मेरी बीच में गंदी वाली लड़ाई हो गई है। तो पापा से भी बात हो जाती थी, लेकिन हम बच्चों से और मम्मी से बात नहीं होती थी और इन दोनों का झगड़ा जो था वो मेरी मम्मी को लेकर के और बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक दिन मैंने अपनी मम्मी को आपका लव वाइब्रेशन वाला वीडियो दिखाया। मेरी मम्मी ने सुबह और शाम करके दोनों ही बहनों को लव वाइब्रेशन भेजी और 3 दिन के बाद ही तीनों 4 घंटे तक वीडियो कॉल पर लगी रहीं। उस दिन पापा ने खाना भी बाहर से ऑर्डर किया क्योंकि मेरी मम्मी फ़ोन छोड़ ही नहीं रही थी और वो लोग भी फ़ोन नहीं छोड़ रही थी। बैटरी भी डेड होने को आ गई थी और वो चार्जर लगा कर के बात कर रही थी। फिर मेरी मम्मी बोली कि तूने तो मुझे रामबाण दे दिया है, अब जब भी लड़ाई होगी तो मैं ऐसा ही करूँगी। फिर मैंने अपनी मम्मी को कहा अब लड़ाई की बात नहीं करना और सारी बहनें अब अच्छे से खुश-खुश रहो। फिर मेरे पापा से भी उनकी फ़ोन पर बात हुई और मेरे पापा ने कहा कि चलो शुक्र है बहुत अच्छा मुहूर्त निकला कि तुम सबकी बात हो गई, वरना मेरी बीवी तो एकदम उदास-उदास सी रहती थी और अभी सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। मेरे पापा, मम्मी और मेरी मौसियाँ सब लोग बहुत खुश हुए। मेरी मौसियाँ अगले महीने आने का प्लान भी कर रही हैं। बच्चों की छुट्टी देख कर के हम सब लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। थैंक यू। इतनी अच्छी है ना स्टोरी। तो उनकी मदर ने बस लव वाइब्रेशन भेजी और तीसरे दिन आराम से बात हो गई। देखिए, जहाँ ना रेज़िस्टेंस कम होता है, जहाँ बहुत एकदम हम परेशान नहीं होते हैं आउटकम के साथ में, उस जगह पर इतनी तेज़ी से मैनिफेस्टेशन सीरियसली पूरा हो जाता है, जैसा कि इनका हो गया। बहुत ही क्यूट वाली, प्यारी वाली सक्सेस स्टोरी है। मतलब इस लेवल पे बहनों का झगड़ा हो गया, 6 महीने तक बात नहीं करी भाई। तो 6 घंटे अगर अपनी बहन से बात ना करूँ, उसका मैसेज आ जाता है या मैं कर देती हूँ, तब हम तो रह ही नहीं सकते। मैं समझ रही हूँ। तो 6 घंटे अगर कहीं हम बिज़ी हैं मान लो, तो मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे में ऐसा कभी होता होगा कि हम बात नहीं करते, हम सब एक-दूसरे से बात करते रहते हैं। 24 घंटे में तो हम सब एक-दूसरे से एकदम जुड़े रहते हैं, चाहे एक मैसेज पे जुड़े रहें, चाहे एक वॉइस नोट छोड़ दें, चाहे कॉल करने का टाइम है नहीं है, तो बस बात कुछ भी करके एक-दूसरे से कनेक्टेड तो रहते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि यार 6 महीने! भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है अपने भाई-बहनों के साथ अच्छा-अच्छा रिश्ता बना के सबको रखना चाहिए। शादी के बाद ही इन रिश्तों की वैल्यू समझ में आती है। शादी के पहले तो हम एकदम कुत्ते-बिल्ली की तरह सारे बच्चे लड़ते हैं। हम भी बहुत लड़ते थे, पर शादी के भी बहुत टाइम के बाद में ये वैल्यू पता चलती है कि भाई-बहन कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके पहले वो टॉक्सिक लगते हैं। सारे रिश्ते ऐसा लगता है गला घोट दें। लेकिन बाद में महसूस होता है कि यार ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे सभी रिश्ते हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार ये वाली सक्सेस स्टोरी सुन कर के। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।